हमेशा से हमें एक कंपैरिजन सुनने में आता है कि प्लॉट ज़्यादा ठीक है लेने के लिए या फिर हाई राइज अपार्टमेंट ज़्यादा ठीक है। तो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। एक है हमारे बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं कि प्लॉट इज़ ऑलवेज अ नाइस ऑप्शन टू गो फॉर बिकॉज इसमें लैंड की ओनरशिप आपके खुद के नाम पे होती है। और एक है हमारी यंग जनरेशन जो कि हाई राइज में ज़्यादा इंटरेस्ट रखती है। जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, जैसे कि सिक्योरिटी कंसर्न्स है, नीड ऑफ फैसिलिटीज़ और एमिनिटीज़ है, आज की डेट में हाई राइज प्लॉट से ज़्यादा डिमांड में है। बट होता क्या है, अगर आपकी सोसाइटी, आपके हाई राइज की फुल ऑन सोसाइटी एक डिमोलिशन पे चली जाए या उसकी एज पूरी हो जाए। एक अपार्टमेंट की, एक बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल एज होती है, हो सकता है वो 50 साल हो या 70 साल हो या 80 साल हो, डिपेंडिंग अपॉन द कंस्ट्रक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी। तो जब वो डिमोलिशन में जाती है या फिर कभी कभी एज से पहले भी उसको डिमोलिश करना पड़ता है या वो खुद डिमोलिश हो जाती है ड्यू टू एनी नेचुरल कैलामिटीज़ जो हमें पता भी नहीं होती, तो उस केस में आपके पास क्या बचता है, आपके पास लैंड ओनरशिप क्या बचती है। तो इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी सोसाइटी डिमोलिशन पे जाती है तो एक फ्लैट ओनर को क्या बचता है। सो वेलकम टू माय चैनल द विपुल टॉक्स। मेरा नाम है विपुल और जैसे कि मैंने बताया कि आज हम बात करेंगे कि एक फ्लैट ओनर को आफ्टर डिमोलिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रक्चर उसके हाथ में क्या होता है। तो इस डेफिनेशन को बोलते हैं अनडिवाइडेड शेयर इन दैट पर्टिकुलर लैंड, यूडीएस, अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड। अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड होता क्या है? अनडिवाइडेड शेयर इन लैंड होता है जब आप एक फ्लैट खरीदते हैं, एक अपार्टमेंट खरीदते हैं, तो उस पर्टिकुलर सोसाइटी के लैंड एरिया में आपका मालिकाना हक होता है या नहीं होता। इसी कॉन्सेप्ट को आज अनवील करेंगे हम इस वीडियो में, तो आखिरी तक देखना मत भूलिएगा ताकि आपको समझ आ जाए अगर आप एक फ्लैट ओनर हैं तो उस लैंड एरिया में आपका शेयर क्या होगा उस पर्टिकुलर लैंड में। सो मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट का सपोजिटली एक 2 BHK अपार्टमेंट लिया हुआ है तो आपकी ओनरशिप राइट्स लैंड में क्या है। अपार्टमेंट तो आपका है ही, पर अगर वो अपार्टमेंट्स डिमोलिशन पे जाते हैं आफ्टर फ्यू ईयर्स तो आपके हाथ में क्या बचेगा। तो फर्स्ट करते हैं कि एक लैंड एरिया है जो अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख स्क्वायर फीट का है। मैं इसका एग्जांपल स्क्वायर फीट में देना इसलिए पसंद करूंगा बिकॉज फ्लैट स्क्वायर फीट में ही बिका करते हैं, तो आपको समझ आ जाए कि लैंड में आपका शेयर कितने स्क्वायर फीट का बचेगा। सो सपोज करते हैं 2 लाख स्क्वायर फीट का एक लैंड है और उसके ऊपर कंस्ट्रक्टेड और बिल्ट अप एरिया 4 लाख स्क्वायर फीट का है। अब आप सोचेंगे कि लैंड एरिया तो 2 लाख स्क्वायर फीट है पर बिल्टअप एरिया 4 लाख कैसे हुआ। जी हाँ, ऐसा ही होता है। अगर हम फ्लोर एरिया रेशो कैलकुलेट करें जो हमें गवर्नमेंट से मिलती है वो हमेशा ज़्यादा मिला करती है बिकॉज इट्स अ हाई राइज अपार्टमेंट, वो ऊपर तक जाता है। सो 2 लाख स्क्वायर फीट के लैंड एरिया में हमें मिला 4 लाख स्क्वायर फीट का टोटल बिल्टअप एरिया, जिसमें फर्ज करिए 300 अपार्टमेंट्स हैं। 300 अपार्टमेंट की एक बार बाइफर्केशन कर लेते हैं। सपोज 300 अपार्टमेंट्स में 100 अपार्टमेंट्स 2 BHK के हैं जिसके साइज है 1000 स्क्वायर फीट ईच अपार्टमेंट। सो 1000 स्क्वायर फीट के 100 अपार्टमेंट्स हैं तो 2 BHK के टोटल अपार्टमेंट का बिल्टअप एरिया हुआ 1 लाख स्क्वायर फीट। और यही फर्ज कर लेते हैं कि इसमें 200 अपार्टमेंट्स 3 बेडरूम के हैं और 3 बेडरूम का साइज है 1500 स्क्वायर फीट। सो 1500 स्क्वायर फीट इंटू 200 अपार्टमेंट्स कम्स आउट टू बी 3 लाख स्क्वायर फीट। सो 1 लाख और 3 लाख को अगर हम प्लस करेंगे तो दोबारा से बिल्टअप एरिया आ जाएगा 4 लाख स्क्वायर फीट। तो अब हमें यहाँ तक समझ आ गया कि लैंड का एरिया है 2 लाख स्क्वायर फीट और टोटल अपार्टमेंट्स का बिल्टअप एरिया है 4 लाख स्क्वायर फीट। अब बात करते हैं आपके अपार्टमेंट की। सपोज आपने एक 2 BHK लिया हुआ है इस सोसाइटी में जिसका एरिया 1000 स्क्वायर फीट है। आई एम टॉकिंग अबाउट द बिल्ट अप एरिया। 1000 स्क्वायर फीट आपका एरिया है। सो अब हम
आपका लैंड शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो लैंड शेयर कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ योर अपार्टमेंट, बिल्ट अप एरिया ऑफ योर अपार्टमेंट डिवाइडेड बाय टोटल एरिया ऑफ ऑल द फ्लैट्स इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ लैंड। जैसे कि आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो 1000 स्क्वायर फीट को हम 4 लाख से डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख स्क्वायर फीट से, जो कि टोटल लैंड का एरिया है। अगर इस कैलकुलेशन में जाएंगे तो एरिया निकल के आएगा 500 स्क्वायर फीट। तो 1000 स्क्वायर फीट के 2 BHK के अपार्टमेंट का लैंड शेयर होगा 500 स्क्वायर फीट। सिमिलरली 3 बेडरूम के एरिया का जो कि है 1500 स्क्वायर फीट, उसका लैंड शेयर होगा 750 स्क्वायर फीट। ये एक इजी एग्जाम्पल था, तो मैंने सोचा कि इस एग्जाम्पल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब आप कितने एकड़ की सोसाइटी है, उसमें कितने स्क्वायर फीट बनते हैं और उस पर FAR कितनी है, कितने स्क्वायर फीट टोटल बिल्टअप एरिया है और आपके अपार्टमेंट का कितना बिल्टअप एरिया है, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात होती है कि ये लिखा कहाँ जाता है। ये लिखा जाता है आपकी सेल डीड पे। बहुत सारी स्टेट्स में 99% ऑफ द केसेस इट इज़ ऑलवेज रिटन ऑन योर सेल डीड। कभी कभी ये स्क्वायर फीट में लिखा जाता है, जैसे अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है, या तो वो 500 स्क्वायर फीट लिखा जाएगा या परसेंटेज में लिखा जाएगा। तो आज आप अपनी सेल डीड ज़रूर चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा ये कहीं ना कहीं। एक और कॉन्सेप्ट आता है, अगर सोसाइटी कोऑपरेटिव हाउसिंग है, CGHS है, अगर कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी है, तो इस केस में सेल डीड में ये चीज़ नहीं लिखी जाएगी और आपका लैंड में शेयर होगा, बट इस हिसाब से नहीं होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में हमेशा आपको शेयर्स दिए जाते हैं, सो यू बिकम अ शेयर होल्डर ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, बट इन द सेम प्रोपोर्शन जितने स्क्वायर फीट का आपका फ्लैट है। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो एरिया सेम आएगा, बट आपकी सेल डीड में ना लिख के ये आपको एक शेयर सर्टिफिकेट में दिखाई देगा। तो डिफरेंस सिर्फ यही है, बट चीज़ बिल्कुल सेम है। अब कभी कभी होता क्या है कि आपने 1000 स्क्वायर फीट का एरिया लिया और डेवलपर ने आपसे पार्किंग के चार्जेस भी वसूल लिए, जो कि हमेशा होता है। बट पार्किंग के चार्जेस वसूलने एज पर रेरा और एज पर सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस लीगल नहीं है। बट फिर भी पार्किंग तो सबको चाहिए, और डेवलपर क्योंकि पहले से पार्किंग बेचता आया है, तो डेवलपर को भी पार्किंग बेचनी है। बट वो पार्किंग का स्पेस आपके अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड में कैलकुलेट नहीं होगा। इस वजह से आजकल डेवलपर्स ने क्या करना शुरू कर दिया है कि पार्किंग के जो चार्जेस है वो आपके बेसिक सेल्स प्राइस में इनबिल्ट करना शुरू कर दिया है, ताकि उससे एरिया को कोई फ़र्क ना पड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने 1000 स्क्वायर फीट का एरिया लिया और आपको 100 स्क्वायर फीट की एक पार्किंग दे दी तो आपका 1100 स्क्वायर फीट हो गया। बट UDS में आपको 1000 स्क्वायर फीट के हिसाब से ही लैंड शेयर मिलेगा। तो पार्किंग इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर अपार्टमेंट एरिया एज वेल एज इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट अनडिवाइडेड शेयर ऑफ लैंड का। सो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एक अपार्टमेंट लिया और वो डिमोलिशन पे गया या कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से वो बिफोर एज डिकंस्ट्रक्ट हो गया, वो गिर गया, तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यू आर सेफ। और अगर डिमोलिशन के बाद 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट के हाथ में 500 स्क्वायर फीट का एरिया आता है, तो उस पर दोबारा से FAR कैलकुलेट होगी, उस एरिया पे, उस लैंड पार्सल पे दोबारा से FAR कैलकुलेट होगी। और उस समय देखा जाएगा कि FAR अगर सरकार ज़्यादा दे रही होगी तो हो सकता है बिल्टअप एरिया आपके पास 1000 स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा आ जाए। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेके आता रहूं। इट इज़ फॉर योर बेटरमेंट, इट इज़ फॉर आवर बेटरमेंट एज वेल। थैंक यू सो मच।